मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर था जो हमने अभी डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर की जो है आज हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है एफ एक्सटर्नल, ये जीरो लगा हुआ है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आ गया है, हमें ये बताना है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगा है क्या ऑब्जेक्ट जो है नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब देखो न्यूटन का, अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्या करेगा वो, वी कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो मीनिंग ये पॉसिबल है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगा है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीनिंग अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। यानी कि ये पॉसिबल है कब, अगर वी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इफ़ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मीनिंग अगर ये स्टेटमेंट हमारी जो ऊपर गिवन है अगर वो ट्रू है तो उसके केस में हमें ये लिखना है कि किस कंडीशन में, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर इसका सेकंड पार्ट देखें हम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और एक ही, और साथ में फिर उसने पूछा इसमें डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी में मूव करे वो, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो जिसमें स्टार्टिंग में उसने मूव करना शुरू किया था उसी पाथ के लोग अगर वो मूव करता है, ठीक है, बिगिनिंग में जो उसकी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, एज ट्रेवल्ड इन बिगिनिंग, या डायरेक्शन इज सेम एज इन द स्टार्टिंग कह सकते हो या बिगिनिंग कह सकते हो, जो डायरेक्शन उसकी स्टार्टिंग में होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो ये हमने जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब हमने डिस्कस किया था उसमें ये भी हमने केस डिस्कस किया था साथ में। तो सेकंड का आंसर हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, अगर कारपेट को हम एक स्टिक के साथ पीटते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो उससे बाहर आ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन कारपेट इज beaten with a stick, fiber of carpet comes into motion। देखो जैसे ही हम स्टिक के साथ उसको पीटेंगे, इसको स्टिक के साथ बीट करेंगे तो फाइबर जो है कारपेट का वो मोशन में आ जाएगा, और जबकि डस्ट पार्टिकल जो है एंड द डस्ट falls down due to inertia of rest, due to inertia of rest। मीनिंग क्या है, जब हम कारपेट को स्टिक के साथ पीटते हैं तो फाइबर तो मोशन में आ जाता है, जबकि डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस में रहने की कोशिश करते हैं, रेस्ट पे, और वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एंड लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। भी बस की छत पर जब हम अपना लगेज रखते हैं, सामान रखते हैं, तो उसको हमें एडवाइज़ किया जाता है कि उसको रस्सी के साथ बांध दें। क्यों,
ऐसा क्यों करते हैं हम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था। तो आंसर क्या राइट करेंगे इसका, थर्ड का जो आंसर राइट करेंगे। तो मीनिंग जब बस मान लो बस मोशन में थी और अचानक से बस रुक जाए तो क्या होगा, लगेज आगे गिर जाएगा। आगे क्यों गिरेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। तो आंसर क्या लिखें, इसका आंसर लिख लीजिए, व्हेन द बस suddenly stops luggage may roll down, ये स्लिप भी कर सकता है, and fall from the roof of the bus due to from the roof of the bus due to inertia of motion। किसकी वजह से गिरेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह, इफ़ नॉट टाइड विद द रोप। कब, इफ़ नॉट टाइड विद द रोप, तो वो नीचे गिर जाएगा। ये आप आंसर में राइट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखें, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। मीनिंग बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो ग्राउंड के लेवल ग्राउंड के ऊपर जो है बॉल रोल करती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम टू रेस्ट, बॉल रेस्ट पर आ जाती है। द बॉल शोज टू स्टॉप बिकॉज, बॉल क्यों रुक जाती है, स्लो क्यों हो जाती है बॉल। तो इनमें से हमें आंसर देना है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, तो ये तो नहीं हो सकता। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये भी नहीं हो सकता। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, तो ये हो सकता है कि कोई ना कोई फोर्स जो है वो लग रहा हो जो उसके बॉल के मोशन को क्या करता हो, अपोज करता हो। देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी इसका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है और रेस्ट से शुरू हुआ। अगर कोई भी मान लो ट्रक है वो रोल कर रहा है किसी, ठीक है, और उस रेस्ट से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में रेस्ट से अगर स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस को हम, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और टाइम भी गिवन है इसके लिए, 20 सेकेंड का टाइम जो है ये लेता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन, तो मास गिवन है 7 टन मास गिवन है इसका, और 1 टन जो है 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो टोटल मास की SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारा 7000 किलोग्राम उसका मास आ जाएगा। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, और फोर्स कितना लगा हुआ है, एक फोर्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। तो एक्सीलरेशन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास S = ut + 1/2 at²। टी भी गिवन है, यू भी गिवन है, ए फाइंड आउट कर लेंगे, एस गिवन है हमें 400 दिस इज इक्वल टू, यू की वैल्यू 0 गिवन है तो यू की वैल्यू 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 × 20 + 1/2 a और 20 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, 20 का स्क्वायर, तो ये फैक्टर तो 0 ही हो गया। तो 1/2 a × 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 400। तो 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा इधर, देन a = 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 से, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो एक पार्ट तो हमारा ये कवर हो गया।
अब हमें सेकंड पार्ट इसी का करना है, हमें फोर्स निकालना है, जबकि फोर्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास गिवन है 7000, एक्सेलरेशन हमारा आया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 14000 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये हमारा 14000 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। इनिशियली वेलोसिटी 0 गिवन है, एस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में 400 मीटर, टाइम गिवन है 20 सेकेंड, मास गिवन है 7 टन, टन को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। और सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यू की वैल्यू 0 गिवन है, 0 इंटू 20 प्लस 1/2 ए निकालना है, टी का स्क्वायर कर देंगे, 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 स्क्वायर 400, 400 से 400 कैंसिल, ए निकालना है हमें, तो 2 को इधर ले आओ, 1 इधर 1 बचा हुआ था, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। और फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा दो, एम की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू 2 आई हुई है हमारी, तो 14000 न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। स्टोन का मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी गिवन है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पर आ जाता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मास गिवन है स्टोन का, मास जो है वो गिवन है 1 kg, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इसको दिया 20 मीटर पर सेकंड, तो यू से लिखेंगे इसको, यू गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो है नेक्स्ट गिवन है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो भी गिवन है। तो 50 मीटर का डिस्टेंस वो रेस्ट पर आने से पहले ट्रैवल करता है 50 मीटर, और फाइनली वो रेस्ट पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 एट रेस्ट, रेस्ट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्टोन और आइस के बीच में लगेगा। तो एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन थी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। तो v 0 गिवन है, u की वैल्यू गिवन है 20 का स्क्वायर कर देंगे, 2a, s की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50, तो ये 100 हो जाएगा, इधर से 400 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 50 100 a इज इक्वल टू माइनस का 400। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 बचेगा। एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया, माइनस में आया, माइनस का मीनिंग रिटार्डेशन है, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा इसका 4 ही रहेगा। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को दिखाते हुए ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अब देखो जो फोर्स निकालना है हमें, वो फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स हमारा लगेगा F इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से आ जाएगा, m की वैल्यू हमें गिवन है 1, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो माइनस में पुट कर सकते हो आप इसको -4, तो ये माइनस का 4 न्यूटन जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने का। नेगेटिव डायरेक्शन जो है ये क्या शो करते हैं कि ये मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव साइड सिर्फ क्या दिखाती है कि जो ये फोर्स लगा हुआ है ये उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप गिवन है, 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन 5 वैगन each of 2000 kg along horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force on wagon 1 and on wagon 2. देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो फोर्स जो है, इंजन जो फोर्स लगाता है वो कितना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, इंजन कितना फोर्स लगाता है वो गिवन है हमें 40,000 न्यूटन।
40,000 न्यूटन गिवन है। जो इंजन लगाता है फोर्स एफ ई लिख देते हैं इसको, इंजन जो फोर्स लगाता है वो कितना है 40,000 न्यूटन। और दूसरा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से लिख देता हूँ मैं, एफ, ठीक है। एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगा हुआ है यहाँ पे 5,000 न्यूटन का। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना लगेगा, मीनिंग नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स वो फोर्स होगा जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा, तो वो कितना आएगा। तो इंजन ने जो फोर्स लगाया है, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ गया 5,000 न्यूटन गिवन है। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा, जो फोर्स कौन लगाएगा, जो फोर्स एक्सीलरेट करेगा। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी कि फोर्स इंजन ने जो फोर्स लगाया उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आ जाएगा एफ नेट जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, ये आ जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स लगेगा। अब सेकंड जो पार्ट है, अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स के बाद हमें एक्सीलरेशन निकालना है। सबसे पहले ट्रेन का जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, नेट फोर्स जो होता है m इंटू ए के इक्वल होता है। अब देखो मास हमें गिवन है, ठीक है, मास हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ट्रेन का टोटल मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इंजन का मास गिवन है सबसे पहले 8,000 किलोग्राम, ये किसका मास है, इंजन का, प्लस 5 उसके वैगन लगे हुए हैं और हर एक का मास है 2,000 kg। तो टोटल मास जो ट्रेन का आया वो हमारा आएगा 8,000 प्लस 10,000, यहाँ से हो जाएगा 18,000 किलोग्राम। सबसे पहले टोटल मास निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स, नेट फोर्स डिवाइड बाई मास हो जाएगा। तो नेट फोर्स था 35,000 डिवाइड बाई मास आया 18,000, तो 3 0 से कैंसिल हो जाएगी ये, और 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 से पहले ही ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1 पॉइंट हमारा आंसर आएगा 944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, एक्सीलरेशन हमने ट्रेन का फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखो थर्ड पार्ट जो इसका गिवन है, थर्ड पार्ट भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है, एक वैगन दूसरे वैगन पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फोर्स निकालने के लिए एक के पीछे जो है 4 वैगन लगे हुए हैं। एक के पीछे कितने लगे हुए हैं, 4। तो इसका मीनिंग 4 फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो जो फोर्स एक्सीलरेशन सब में सेम है, तो ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स कितना आएगा हमारे पास, m इंटू ए। ये जो मास लेना हम पड़ेगा, हमें 4 वैगन्स का मास लेना पड़ेगा। तो 4 इंटू 2000, क्योंकि एक के पीछे 4 लगे हुए हैं और चारों फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। तो चारों का मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ये नियर अबाउट हमारा आएगा 15,520 न्यूटन, ठीक है। हमें मास कितनों का लेना पड़ेगा, पीछे जो 4 लगे हुए हैं उनका मास लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 वैगन्स का मास हमें कंसीडर यहाँ पे करना पड़ेगा। एक के ऊपर जब लगा रहे हैं तो 4 और हमारे पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन गिवन है, मास गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7। मास गिवन है 8,000 kg, 8,000 kg मास गिवन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन गिवन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें गिवन है।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स निकाल लेते हैं हम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा जो आएगा, जो उसको स्टॉप करेगा, m इंटू ए हो जाएगा। तो मास जो है 8000 इंटू में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को आगे लगा देते हैं, तो 1.7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये आएगा हमारे पास 2250 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये मोशन को अपोज कर रहा है फोर्स। तो डायरेक्शन फोर्स की जो है अपोजिट है मोशन की डायरेक्शन के, व्हीकल की डायरेक्शन में मोशन है उसकी अपोजिट जो है फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, ये हो गया। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, mv होता है फॉर्मूला, तो आंसर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा आंसर। मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो m इंटू वी होता है। बताएं क्वेश्चन नंबर 10 पर, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिन अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिन। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है मूव करे। अब देखो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमें मूव करवाना है, कब मूव करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जो है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है 200 न्यूटन कैबिन के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लगना चाहिए, 200 न्यूटन का लगना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वो भी कितना लगना चाहिए जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन कैबिन के ऊपर लगना चाहिए, तभी जाके वो, यानी कि नेट फोर्स हमारा क्या आना चाहिए, नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ताकि v क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा, 200 न्यूटन का ही लगेगा। तो 10 न्यूमेरिकल आज हमने कवर कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन न्यूमेरिकल्स को और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।